हेलो गाइस, इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज, देवघर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाजार के उन स्वरूपों का जिसके आधार पर बाजार को दो वर्गों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, दो खंडों में बांटा गया है। एक है पूर्ण बाजार और दूसरा है अपूर्ण बाजार। इसे हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी कहते हैं, लेकिन मूल रूप से आज हम पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता के बजाय पूर्ण बाजार और अपूर्ण बाजार के रूप और उसकी मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। यह यूजी सेमेस्टर 1, यूजी सेमेस्टर 3 और पीजी सेमेस्टर 3-5 के लिए अति आवश्यक प्रश्न है, जिस पर आज हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में बाजारवाद काफ़ी प्रभावी रूप से लागू हो चुका है। हम जिधर जाते हैं उधर सिर्फ और सिर्फ बाजार का स्वरूप दिखता है, यानी दुनिया बाजारवाद में तल्लीन हो चुकी है। ऐसे में बाजार के स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है। पहले हम इसके इतिहास को जानना चाहेंगे। अपूर्ण बाजार या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का इतिहास क्या है? प्रारंभ में इस अवधारणा को प्रसिद्ध अंग्रेज रॉय हेरोल्ड द्वारा विकसित किया गया था। बाद में 1933 में अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडवर्ड चेम्बरलिन और इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जॉन रॉबिन्सन द्वारा दो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसमें आवश्यक योगदान दिया और उस योगदान के कारण अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की धारणा को पूरक बनाया जाने में सहायता मिल पाई। हम पहले यह समझेंगे कि पूर्ण बाजार क्या है। जब किसी वस्तु के बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है तो वह पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार अथवा पूर्ण बाजार कहलाता है। पूर्ण बाजार में स्वतंत्र रूप से या पूर्ण बाजार में स्वतंत्र रूप में कार्य करने वाले क्रेताओं तथा विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या होती है और उन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, यानी बाजार में होने वाली गतिविधियों का, बाजार के क्रियाकलापों का, बाजार में वस्तुओं के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ावों का पूरी जानकारी उन क्रेताओं और विक्रेताओं के पास होता है। बाजार में परस्पर प्रतिस्पर्धा नहीं होता। सारे बाजार में समरूप वस्तु का ही विक्रय होता है। बाजार में वस्तु के ही उत्पादकों को उत्पादन शुरू करने और बंद करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। परिणामतः पूर्ण स्वतंत्रता के कारण पूर्ण बाजार में किसी वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित होता है, क्योंकि पूरे बाजार में प्रतियोगिता होती है और उत्पादकों के बाजार में प्रवेश करने और छोड़ने की स्वतंत्रता होती है। कोई भी उत्पादक उस बाजार में आकर किसी भी प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। इसलिए इस तरह के बाजार में वस्तु का एक मूल्य या सामान्य मूल्य होता है जो सभी क्रेताओं और विक्रेताओं को पता होता है। दूसरा है अपूर्ण बाजार, इम्परफेक्ट मार्केट। जब किसी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता अथवा पूर्ण बाजार की अनुपस्थिति पाई जाती है,
यानी परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता है या परफेक्ट मार्केट जब नहीं होता है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पूर्ण बाजार किसे कहते हैं। हम सब व्यवहारिक जीवन में एक ही स्थानों से विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय कर लेते हैं। अर्थशास्त्र में इसे पूर्ण बाजार या बाजार के वास्तविक स्वरूप जो अर्थशास्त्र द्वारा निर्धारित किया गया है वह परिभाषित नहीं होता है। अर्थशास्त्र में बाजार केवल एक ही वस्तुओं का माना जाता है। एक ही वस्तु का कहने का मतलब है कि हम अगर किसी वस्तु का क्रय करने जा रहे हैं तो वहाँ आस-पास में अगल बगल में सारे विक्रेता उसी वस्तु को बेचने वाला हो, यानी एक ही वस्तु का बाजार होना चाहिए ताकि विक्रेताओं और विक्रेताओं के बीच कंपटीशन हो सके, क्रेताओं के बीच कंपटीशन हो सके। जब तक प्रतियोगिता नहीं होगी, जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, जब तक कंपटीशन नहीं होगा, तब तक पूर्ण बाजार नहीं हो सकता है। इसलिए अपूर्ण बाजार की हम चर्चा कर रहे हैं कि जब किसी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का अथवा पूर्ण बाजार की अनुपस्थिति पाई जाती है तो स्वाभाविक है उसे अपूर्ण बाजार कहते हैं। कोई स्टूडेंट कोई पास नहीं करता है तो स्वाभाविक है फेल करेगा। जब पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होगी तो क्या होगा? अपूर्ण प्रतियोगिता होगी। जब बाजार पूर्ण नहीं होगा, बाजार की जो परिभाषा है उसके अनुरूप बाजार का स्वरूप नहीं होगा तो क्या होगा? अपूर्ण होगा। इसलिए तब उसे अपूर्ण बाजार कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि अपूर्ण बाजार उस समय विद्यमान होता है जब क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि पूर्ण बाजार में मैंने जैसा कहा कि बड़ी संख्याओं में क्रेताओं और विक्रेताओं की मौजूदगी होती है, खुलकर प्रतिस्पर्धा होती है, उत्पादक बाजार में आने जाने वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उस पर कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। तो क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। कहाँ? जब बाजार अपूर्ण होगा या वस्तु विभेद की स्थिति पाई जाती है। कब? जब बाजार अपूर्ण होगा। इस प्रकार अपूर्ण बाजार में एक ही वस्तु की एक ही कीमत नहीं पाई जाती है, एक ही वस्तु की अलग अलग कीमतें पाई जाती है। तो पूर्ण बाजार और अपूर्ण बाजार में क्या अंतर है? पूर्ण बाजार आपने समझा कि जब किसी वस्तु के बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है तो वह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार अथवा पूर्ण बाजार कहलाता है। अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है? अपूर्ण प्रतियोगिता मंडी विफलता की स्थिति कहलाती है, जिसमें मांग का नियम और कीमतों को समझने के लिए आपूर्ति का स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें कीमतों में संतुलन होना चाहिए। इस स्थिति में कंपनियों के पास बाजार की कीमत को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त बाजार शक्ति हो सकती है। इस बाजार शक्ति के प्राथमिक परिणामों का उपभोक्ताओं के कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसका परिणाम है दक्षता में कमी होती है। इसके अलावे विशिष्ट परिस्थितियों में कंपनियां ऐसे परिदृश्यों में इस तरह के वातावरण में कंपटीशन करती है जहां उन्हें उपभोक्ता कल्याण के नुकसान का संकेत नहीं देना पड़ता है। इसलिए सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जब बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या नहीं पाई जाती है, जब स्वतंत्र रूप से प्रतियोगिता नहीं होती है, जब संपूर्ण बाजार में एक प्रकार की या समान कीमत नहीं होती है, तो उसको हम लोग अपूर्ण बाजार कहते हैं। और जहाँ बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं, जहाँ क्रेता और विक्रेताओं में खुलकर प्रतिस्पर्धा होती है,
जिस बाजार में कोई भी उत्पादक किसी भी प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र होता है, इस तरह के स्वरूप जब अगर बाजार में हमें दिखाई पड़ता है तो उसको हम लोग पूर्ण बाजार कहते हैं। दोस्तों, ये दो जो मूल बिंदु है, यह अर्थशास्त्र के बाजार चैप्टर जो है उसके अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए हमको पूर्ण बाजार और अपूर्ण बाजार के बीच के अंतर को समझना आवश्यक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखेंगे। धन्यवाद।